गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि हल सहित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले का का में पूछ रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहले में 6 बहुविकल्पी प्रश्न सभी एक एक अंक के होते हैं। तो पहले के का में कह रहा है यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण mx माइनस 2y इक्वल्स टू 6 का हल हो तो m का मान होगा। तो x और y के मान को समीकरण में रख देंगे तो 2m माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करने पर m की वैल्यू 6 आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। खा पहले के खा में पूछ रहा है आंकड़ों का बहुलक है। आंकड़े 2, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4। तो बहुलक वे होते हैं जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आंकड़ा बहुलक होता है। तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 4 है। ग वाले प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल्स टू 0 हो तो x के मान होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल्स टू 0 है। 1/9 को उस साइड राइट साइड में पॉजिटिव में भेजा, स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस रूट लगा। 1/9 का रूट 1/3 हो गया प्लस माइनस। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। घा वाले प्रश्न में यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 है तो टेन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा आप जानते हैं p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो p की वैल्यू 12 है और h की वैल्यू 13 है। बेस आपको निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि लंब स्क्वायर धनाधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इस तरह से इसमें फार्मूले में रखा गया तो h की वैल्यू इसमें आ गई 5, टेन थीटा होता है। b की वैल्यू आ गई 5 और टेन थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ 12/5 आंसर आया। ऑप्शन नंबर 12/5 बी करेक्ट है। अंगा वाले क्वेश्चन में शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो आप जानते ही हैं शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। छठे चा में फर्स्ट क्वेश्चन के चा में पूछा जा रहा है दिए गए चित्र में यदि डी ई पैरेलल है बी सी के तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज में ए बी सी में डी ई समांतर है आधार के, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसमें 3 चीज़ें दी हैं, ए डी, डी बी, ए ई और ई सी को x मान लिया गया। फिर इसमें वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी प्रकार दूसरे में का में दिया है समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना कर दिया तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू -6 आया। d इक्वल्स टू विविधकर का सूत्र d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b a b c की वैल्यू रख दें तो विविधकर आया 88। दूसरे के खा में ये सब एक एक अंक के हैं। दूसरे के खा में पूछ रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सही समीकरण के युग्म है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 व kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 का कोई हल ना हो। तो जैसा आप जानते हैं कि समीकरण के जब कोई हल नहीं होते तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसमें जब हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रखी तो तीर गुणा करने पर एक इक्वल वाला पहला दूसरा लिया और फिर पहला तीसरा लिया तो नॉट इक्वल वाला। k की वैल्यू -9/4 आई और दूसरे में k की वैल्यू
-15/7 के नॉट इक्वल आई। इसके गा वाले प्रश्न में एक बिंदु दिया है -6, 8 को मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो पहला बिंदु O 0, 0 और दूसरा बिंदु A -6, 8 ले लिया और OA के बीच का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा दिया। D = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। D = -6 प्लस हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर √36 प्लस 64 √100 जिसकी वैल्यू 10 आई। तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी 10 मात्रक है। इसी तरह घा वाले प्रश्न में दे रहा है 43/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 3। तो जैसे यहाँ 2 की घात 4 है तो 5 की घात भी अगर हम 4 बना लें तब तो सेम पावर हो जाएगी, गुणा करके नीचे 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो 5 से अंश और हर में गुणा कर दिया, जिससे नीचे 10,000 हो गया और ऊपर 215 है। 10,000 में 4 जीरो काटेंगे, 0.4 अंक बाईं ओर आ जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा 0.0215। तो ये शांत दशमलव था, इसको शांत दशमलव में बदल दिया गया। ऐसे तीसरे के काम में कह रहा सिद्ध करिए कि बिंदु A, B + C, दूसरा B, C + A, तीसरा C, B + A संरेख हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में x1, y1, x2, y2, x3, y3 तीनों मान रखने पर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। इसी तरह खा वाले प्रश्न में यदि sec 4a = cosec a - 20 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो sec 4a को हम लोग cosec 90 - a में -4a लिख दिया। दोनों तरफ से cosec कैंसिल हो गया। 90 - 4a = a - 20। 4a को उस साइड प्लस में ले गए, 20 को इस साइड प्लस में लाए बाईं ओर। 5a = 110, a की वैल्यू 110/5 आ गई। डिवाइड करने पर 22 डिग्री। अब प्रश्न संख्या तीसरे के गा में देखिए 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री हो। तो त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री है। a बराबर πr² θ/360 ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें मान रख के हल करने पर 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। घ वाले प्रश्न में एक आकृति दी हुई है जिसमें DF समांतर है AE के और DE समांतर है AC के। तो जब कोई त्रिभुज की आधार किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है थेल्स के प्रमेय से। तो जब DE समांतर AC लेंगे तो थेल्स की प्रमेय से BD/DA = BE/EC बना पहला समीकरण। फिर जब हमने DF को समांतर लिया AE के तो इसमें समीकरण बना थेल्स की प्रमेय लगाने पर BD/DA = BF/FE। समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है, दाहिने पक्ष को बराबर करने पर सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 4 का काम समीकरण x - 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे x, तो x² - 1 = 3x हो गया। 3x को लेफ्ट में लाकर -3x किया। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1 मिला। फिर से इसे श्रीधराचार्य के सूत्र में रख दिया। तो x = -b + √b² - 4ac/2a में abc की वैल्यू रखने पे x के दो मान आए, 3 ± √13/2। चौथे के खा में पूछ रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा आधारों की त्रिज्याओं का अंतर 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई छिन्नक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक में ऊंचाई का सूत्र, मान लीजिए छिन्नक की ऊंचाई h है तो इसका सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई l और ऊंचाई h और त्रिज्याओं के अंतर में संबंध है l² = h² प्लस r2 - r1 का होल स्क्वायर। इसमें l की वैल्यू 5 रख दिया और r2 - r1 को 4 रख दिया। स्क्वायर करने पे h की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। यही छिन्नक की ऊंचाई है। चौथे के ग प्रश्न में 18 व 42 का HCF ज्ञात करें। तो 18 का गुणनखंड 2 × 3 × 3 और 42 का गुणनखंड 2 × 3 × 7 कर दिया। फिर दोनों में जो मिल रहा हो 2 और 3 कॉमन है, उसी को लेके गुणा किया तो इसका HCF आ गया 6। महत्तम समापवर्तक कहते हैं। फिर घ वाले प्रश्न में यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण तो सिद्ध करिए कि tan B + C/2 cot A/2
तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी की जगह हमने 180 माइनस ए रख के 2 से भाग कर दिया। 10 90 माइनस ए बाई 2, 90 हटाने पर 10 का नाम कॉट हो जाएगा, कॉट ए बाई 2, RHS आ गया। इसी प्रकार आप लोग 5वें 6वें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, 7वें तक दिया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा अपने से लगाइए, इसमें से सॉल्यूशन दिया हुआ है देख देख कर। फिर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7007976752। बाकी आप लोगों को आपकी हाई स्कूल परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप सफल हों, आगे बढ़ें, आपके शुभचिंतक हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। गुड नाइट, थैंक यू।